नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए तुलसीदास का चैप्टर 2 वन पथ पर लेके आए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दय मग में दगदो, छलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवे। फिर बूझती हैं चलनो अब केतक, पर्णकुटी करी हो किति हो, ती की लखी आतुरता पी की, अखियाँ अति चारु चली जल ज्वय। इसमें राम और सीता लक्ष्मण जब वन की ओर जाते हैं तो पुरते निकसी रघुबीर वधु में राम की पत्नी अर्थात सीता श्रृंगवेरपुर से कुछ कदम ही आगे निकलती हैं कि धरि धीर दय मग में दगदो, बड़े धैर्य के साथ वह 2 कदम आगे रखती हैं कि छलकी भरी भाल कनी जल की, उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं। पुट सूख गए मधुरा धरवे, और उनके सुंदर मधुर ओठ थकान के कारण सूख जाते हैं। फिर बूझती हैं चलनो अब केतक, पर्णकुटी करी हो किति हो। फिर वह अपने पति श्री राम से पूछती हैं कि अब किधर चलना है, अब कितना और चलना है। पर्णकुटी करी हो किति हो, अब हम अपने पत्तों की कुटियाँ कहाँ बना कर रहेंगे। ती लखी आतुरता पी की, आँखियाँ अति चारु चली जल ज्वय। श्री राम जी अपने पत्नी सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि वह बहुत थक चुकी हैं, विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल के सुखों को भोगने वाली अपनी पत्नी सीता की ऐसी दशा देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगते हैं। काव्य सौंदर्य में आप लिख सकते हैं, इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया, और आपका अलंकार इसमें ये पर्णकुटी करी हो किति हो में आपका वो अनुप्रास अलंकार है। इसमें रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है। जल को गए लखै हैं लइका, परिखो पिय छाँ घरी खावे थाढ़े, पोछि पसेउ बयारी करू, अरु पाय पखारी भुभरी ठाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रिया स्त्रम जानिकै, बैठी बिलम लव कंटक काढ़े। जानक नाह को लेख नेह लख्यो, पुलको तनुबार बिलोचन बाढ़े। इसमें सीता जी श्रृंगवेरपुर से आगे चलने पर थक जाती हैं। वे विश्राम करने की इच्छा करती हैं। वे श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने के लिए गए हैं, परिखो पी छाँ घड़ी खवे थाड़े। वो श्री राम से कहती हैं कि घड़ी भर के लिए हम पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पोछ से वो बयारी करो, और मैं आपके पैरों को पोंछ दूंगी, और आपके पैरों को मैं आपके पसीने को पोंछकर आपको हवा कर दूंगी। आरु पाय पखारी भुभरी टाढ़े, गर्म रेत पर चलने से आपके पांव जल गए हैं, उन्हें मैं धो दूंगी। तुलसी रघुबीर प्रिया स्त्रम जान के बैठी, बिलम लव कंठक काढ़े। श्री रामचंद्र जी, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी यह सुनकर समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और वह विश्राम करने के लिए कह रही हैं, इसलिए वे वहाँ पर बैठ गए और बड़ी देर तक सीता जी को अधिक समय तक विश्राम देने के उद्देश्य से वह उनके पैरों से कंटक मींस कांटे, पैरों पर चुभे हुए कांटों को निकालने लगते हैं। जान की नाह को लेख लाख्यो, पुल को तनुबार बिलोचन बढ़े। श्री रामचंद्र जी के से सीता जी अपने प्रति इतने अत्यधिक प्रेम को देखकर पुलकित हो उठती हैं और उनकी आँखों से प्रेम के आंसू टपकने लगते हैं। इसमें आप भाषा ब्रज है,
काव्य सौंदर्य में लिख सकते हैं भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है और रस आपका श्रृंगार रस है और अलंकार आपका इसमें अनुप्रास अलंकार है। रानी मजानी अजानी महापवि पाहुन होते कठोर हियो है, राजा हु काज अकाज न जानो कहयो तीको जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरो कैसे प्रीतम लोग जिए है, आँखिन में सखी रखबे जोग इन्हें किमी को बनवास दियो है। वन में गमन करते समय रास्ते में स्थित एक गांव की स्त्रियां राम लक्ष्मण और सीता रानी मजानी अजानी महापवि पाहुन होते कठोर दिए हैं। राम लक्ष्मण सीता के सौंदर्य तथा कोमलता को देखकर रानी मजानी अजानी महापवि पाहुन होते कठोर दिए हैं। रानी कैकेयी को अज्ञानी और वज्र पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी बताती हैं, क्योंकि उन्हें सुकुमार और राजकुमारों को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आती। राजहु काज अकाज न जान्यो कहियो ती को जिनकान कियो है। राजा दशरथ को भी विवेकहीन समझकर पत्नी के कहे अनुसार कार्य करने वाला ही समझती हैं और राजा में उचित अनुचित के ज्ञान की कमी को मानती हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। उन्हें आश्चर्य है कि इन सुंदर मूर्तियों से बिछुड़कर इनके प्रीतम मीन्स प्रियजन, इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। आखिन में सखी राखबे जोग इन्हें कीमी के बनवास दियो है। हे सखी, ये तो आँखों में बसाने योग्य हैं, ये तीनों तो आँखों में बसाने योग्य हैं, तब इन्हें किमी कई वनवास दियो, तब इन्हें किस कारणवश वनवास दिया गया है। काव्य सौंदर्य में आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस यहाँ पे आपका करुण रस एवं श्रृंगार रस है। अलंकार आपका जानी अजानी महा में आपका यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, गुण माधुर्य है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस पाठ के पार्ट 2 आपको भी हम जल्दी अवेलेबल करा देंगे। उसका वीडियो आपको उस डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।